चैनल आज हम देखेंगे लीड को डेली चैलेंज का प्रॉब्लम 2641 जो कि एक कजिन्स इन बाइनरी ट्री। ओके, तो चलिए पढ़ते हैं प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या है? गिवन द रूट ऑफ अ बाइनरी ट्री, रिप्लेस द वैल्यू ऑफ ईच नोड इन द ट्री विद द सम ऑफ ऑल इट्स कजिन्स वैल्यूज। ठीक है, तो ये कजिन है क्या? कजिन्स कौन होते हैं? सो टू नोड्स ऑफ अ बाइनरी ट्री आर कजिन्स इफ दे हैव द सेम डेप्थ with different parent. Okay, so that means if you have this node here, here, and now here, so for this node, इस वाले के लिए ये दोनों कजिन्स हैं, ये कजिन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसका पेरेंट सेम है, ये तो ब्रदर सिस्टर हो गए, बट ये वाले कजिन्स हैं क्योंकि ये चाचा वाला रिलेशन आ गया। ठीक है, और इसके लिए भी सेम रहेगा, बट इनके लिए कौन कजिन होगा? ये दो कजिन होंगे। अब ये दोनों सेम लेवल पे, इसलिए अब इसमें ये दोनों कजिन नहीं हो सकते क्योंकि दोनों भाई भाई हैं, सेम पेरेंट से आ रहे हैं। ठीक है, तो ये कजिन्स का सिनेरियो है कि सेम लेवल पे होना चाहिए और खुद के पेरेंट का नहीं होना चाहिए। बस इतना सा कंडीशन है इसका। ओके, तो हमें वही जो मॉडिफाइड ट्री है ना, उसको रिटर्न करना है। बढ़िया, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है। तो समझते हैं कि क्वेश्चन में करना क्या है और कैसे इसे अप्रोच करेंगे। तो पहला एग्जांपल देखते हैं उसके लिए। एग्जांपल देखो, ये है एग्जांपल। अब देखो, सेम लेवल चाहिए हमें, राइट? हमें कजिन्स पता करने हैं, कजिन्स कहाँ हैं? सेम लेवल पर प्रेजेंट है। अब जैसे ही सेम लेवल आता है, दैट मीन्स वी नीड टू हैव लेवल ऑर्डर ट्रिवर्सल, लेवल ऑर्डर। अब लेवल ऑर्डर का नाम आता है तो साथ में BFS भी आएगा, राइट? क्योंकि यही होता है लेवल ऑर्डर ट्रिवर्सल। तो हमें BFS लगाना है। अब इसके आगे क्या रिक्वायरमेंट है? अब BFS लगाने के साथ साथ हमें एक और चीज़ का ट्रैक रखना है, क्या? कि वो पेरेंट किसका है। पेरेंट के बाद क्या रिक्वायरमेंट है? सम रखना है हमें, कि बाकी बचे हुए एलिमेंट्स का सम कितना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब एज वी नो कि BFS चाहिए तो हमें एक क्यू भी चाहिए होगी, राइट? क्यू चाहिए होगी। अब क्यू में पेरेंट भी चाहिए ना, हमें पेरेंट भी चाहिए, तो हमें पेयर बनाना पड़ेगा। क्यू का बनाना पड़ेगा पेयर। पेयर पेयर किसका होगा? नोड एंड इट्स पेरेंट, यही होगा। अब इनिशियली सबसे पहले जो तुम्हारा होगा, सबसे पहले अगर इस एग्जाम्पल की बात करो तो तुम्हारा जो सबसे पहले आएगा वो आएगा 5। 5 आएगा। अब 5 का कोई प्रेजेंट नहीं है तो हम एक डमी कैंडिडेट बना लेंगे जो इसका बोलेंगे कि इसका एक पेरेंट है। ठीक है, यहाँ पे एक डमी नोड बनाएंगे। लेट्स से यहाँ पे हमने एक डमी नोड बना लिया, वो इसका पेरेंट है। ठीक है, डमी नोड की वैल्यू रख लेते हैं -1। ऑल फाइन। तो हमने क्या रखा है? 5, -1। अब हम इस लेवल पे आएंगे, इसका साइज क्या है? 1। तो हम एक ही बार क्यू में से पॉप करेंगे वैल्यू को। मेक सेंस? अब एक बार पॉप किया तो सबसे पहले क्या आया? 5 आया, और ये -1। ये मेरा नोड है, ये मेरा पेरेंट है। ठीक है, अब मुझे हर नोड का पेरेंट चाहिए, तो मुझे एक मैप लगेगा जो कि हर नोड का पेरेंट कलेक्ट कर सके, ताकि हमें बाद में पता चल सके कौन किसका पेरेंट है। तो मैंने एक मैप बना लिया। अब मैप यहाँ पे बना लेते हैं, लेट्स से। ठीक है, मैप बना लिया। अब ये वाला नोड का पेरेंट कौन सा है? तो नोड क्या था? 5, इसका पेरेंट था -1। परफेक्ट। अब हम इसका एड्रेस लेंगे, ये वैल्यूज़ रखी है मैंने समझाने के लिए, बट हम इसका एड्रेस लेंगे। ओके, तो ये ले लिया। अब दूसरे एक और मैप की रिक्वायरमेंट होगी, वो क्या होगी? जो भी पेरेंट है उसके बच्चों का सम क्या है। सम भी पता होना चाहिए क्योंकि तभी तो हमने माइनस करेंगे। अब
पेरेंट है -1, तो -1 और इसका कितना बच्चा है 5, 5 है इसका सम, ठीक है बढ़िया। अब इसका ट्रेवर्सल ख़त्म हो गया और हम क्या डालेंगे इसमें, नोट डालेंगे अपने 4 और 9। तो 4 का पेरेंट कौन है 5, 9 का पेरेंट कौन है 5। परफेक्ट, ये हो गया हमारा। अब दोनों नोड मिल गए। अब जब ये ख़त्म हुआ तो हम लास्ट में आएंगे, हमारा टोटल सम क्या था, टोटल सम क्या था हमारा, यही वैल्यू थी 5, क्योंकि एक ही नोड था। यहाँ पे आए, अब यहाँ पे आने के बाद चेक किया, टोटल सम ये है। अब टोटल सम जो नोड है मेरा, एक नोड है कौन सा, ये वाला नोड है, 5 नोड का पेरेंट कौन है -1, उसका सम क्या है 5, राइट। सेम पेरेंट के माइनस करने हैं ना, सेम पेरेंट का नहीं रखना, बाकी पूरी दुनिया का रखना, सेम पेरेंट का नहीं रखना। तो इसमें से माइनस कर दो, तो कितना आया 0। तो जो ये वाला रूट नोड था उसकी वैल्यू कितनी आएगी 0 इस पॉइंट पे, क्योंकि 5 - 5 दैट इज 0। ये हो गया बढ़िया, इतना हो गया, रूट की वैल्यू मिल गई, परफेक्ट। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पे, ठीक है। इसकी भी मुझे अब नीड नहीं है क्योंकि इसका लेवल हो गया ख़त्म, दोनों को खाली कर दो, मस्त। अब आएगा मेरे पास 4,5, 4,5 आया, तो नोड का पेरेंट, 4 का पेरेंट कौन है 5, मस्त रख दिया मैंने। अब 5 की वैल्यू कितनी है मेरे पास, 5 की वैल्यू आ रही है 4, परफेक्ट, ठीक है, यहाँ तक सही है हमारे। अब मुझे इसमें चाइल्ड डालने पड़ेंगे, तो चाइल्ड क्या डालूंगा मैं, चाइल्ड है 1,4 एंड 10,4, ये सिनेरियो हो गया। और हमें ये वाला तो एम्प्टी करना पड़ेगा, और ये भी निकल गया, ठीक है, ये डाल दिया। इसके बाद हमें ये 9,5 भी ट्रेवर्स करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। चलो 9,5 पे आ जाते हैं फटाफट, 9 लिया, 5 आया, ठीक है। अब 9 और 5, 9 का पेरेंट यहाँ पे उठाएंगे, कौन है 5, वेरी गुड डाल दिया। 5 का सम अब सेम आया, सेम पेरेंट आया, सम ऐड होगा, क्यूमुलेट होगा, क्यूमुलेट होगा, तो 9 और ऐड कर दो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 13, ठीक है। पहले 4 था, अब 9 और आया, 13 हो गया। अब इसके साथ ही अब इसकी वैल्यूज हमें डालनी पड़ेंगी, तो पहले इसको थोड़ा नीचे शिफ्ट कर देते हैं। ये 1,4 आ गया था, ये 10,4 आ गया था। अब जो वैल्यूज आएंगी हमारी 9 के साथ, कौन सा पेरेंट चाइल्ड है सिर्फ 7, तो हम डालेंगे 7,9, बस इतना ही डालेंगे। ये सिनेरियो हमारे पास पूरा हो गया, ठीक है। अब मैं एट दी एंड आऊँगा, अब जितने भी नोड हैं उन सबको ट्रैवर्स करूँगा। अब पहला नोड कौन सा है 4, मेरे पास 4 नोड आया था, फोर्थ आया, तो मैं इसका पेरेंट ढूंढूंगा, पेरेंट कौन है 5, और टोटल सम क्या था हमारे पास 13 था, राइट। क्योंकि दोनों को ऐड करके ही जो आया उस लेवल पे कितना बना, वो 13 बना, 13 बना, तो 13 है हमारे पास। अब इनका ढूंढेंगे, इनके पेरेंट का सम क्या है। अब 4 आया था, 4 का पेरेंट 5, 5 का सम क्या है 13, तो 13 - 13 इट इज़ 0, 0 वैल्यू डाल दो। फिर 9 आया, 9 का भी पेरेंट ढूंढा, 13 - 13 फिर से 0 आया, 0 डाल दो, ठीक है। दोनों में 0, देखो यहाँ भी देखोगे तो दोनों का 0 है, बढ़िया। अब कहानी यहाँ से शुरू होगी जहाँ पे अब हमारा कुछ आंसर आएगा, बढ़िया, मेक सेंस। अब ये सब हो गया, इसे ख़त्म कर दो, पूरा हो गया। एट द एंड ऑफ दिस लूप इसको उड़ा दो, इनकी भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है, वी डोंट नीड दिस, सब क्लियर, ओके। अब आएगा हमारा मेन खेल 1,4, ये आया, इसने कहा पेरेंट डाल दो 1,4, 4 मेरा पेरेंट है, इसका सम कितना हो गया 1, परफेक्ट, बढ़िया। अब आगे कोई चाइल्ड है नहीं तो कुछ डालेंगे नहीं, कोई इशू ही नहीं है। अब दूसरा क्या है 10,4, 10,4 आया, ये आया, कह रहा है भाई डाल दो, और अब इन दोनों का पेरेंट सेम है तो ये जो वैल्यू है ऐड होगी,
1 + 10 क्या होगा, ये होगा हमारा 11। परफेक्ट ना। और टोटल सम हमारा कितना है, टोटल सम हो गया मेरा 11 अभी तक का। बढ़िया, ये भी है, इसका भी कोई चाइल्ड नहीं है, कोई बात नहीं। अब आते हैं 7 पे। ये दोनों हमारे पॉप हो चुके हैं, ये गया, ये भी गया, ये भी गया, दोनों गए। अब बचा 7,9। 7,9 पे आते हैं। 7,9। तो इसने कहा भाई मैं आया हूँ, मेरा पेरेंट बताओ, पेरेंट रख लो। रख लिया उसने पेरेंट, 9 पेरेंट था। बट अब कह रहा है कि जो 9 का सम भी रखना पड़ेगा। अब 9 का सम रखो। 9 का सम क्या है, 7। अब यहाँ क्या सम हो गया हमारा, 18। टोटल सम हो गया 18। इसके कोई चाइल्ड है नहीं। अब यहाँ पे ख़त्म हो गई कहानी हमारी। लेवल लेवल ट्रेवर्स ख़त्म हो गया। अब नोड फिलिंग वाली जो हम कर रहे थे वापस से वो करेंगे। अब आएंगे, सबसे पहले हम नोड 1 पे आएंगे। 1 पे आए, पूछा तेरा पेरेंट कौन है, 4। 4 के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज़ क्या है, 11। तो 18, 18 माइनस 11, दिस विल बी आर आंसर 7। क्या ये 7 है, यस इट इज़ 7। मिल गया ना हमें, 7 मिला, बिल्कुल। फिर आए हम 10 पे, 1 बाई 1 आएंगे। 10 पे आए, पेरेंट कौन है, 4। 4 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, 11। तो 18 माइनस 11 अगेन क्या दिया, 7। ठीक है, बढ़िया। अब नेक्स्ट केस, नेक्स्ट क्या है, 7 नोड है। अब सेकंड के करस्पॉन्डिंग एक बार वो देखते हैं। ठीक है, हमारे पास नोड था 7। 7 का पेरेंट कौन है, 7 का पेरेंट 9 है भाई। 9 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या है, पेरेंट के सम कितना है, 7। बढ़िया। और टोटल हमारा जो सम क्या था, 18 माइनस 7, ये क्या दे रहा है, 11। क्या ये 11 है हमारे पास, बिल्कुल 11 है। क्या सिंपल सॉल्यूशन है, काफ़ी सिंपल सॉल्यूशन है, लाइक एकदम ही मक्खन सॉल्यूशन। ठीक है, चलो इसका कोड देखते हैं। काफ़ी सिंपल अप्रोच है, कोई भी चेंज नहीं है। तो देखो, अगर रूट नहीं है, रिटर्न रूट। अब कुछ है ही नहीं तो ट्रेवर्स कैसे करूँ मैं, ठीक है। अदरवाइज वी नीड ए क्यू, हमें एक क्यू चाहिए। हमें एक क्यू चाहिए जो कि नोड और पेरेंट दोनों को रख सके। बढ़िया, हमें एक डमी नोड बना लिया हमने जो कि रूट का भी पेरेंट सर्व करे। अब रूट का तो पेरेंट कोई है नहीं एक्चुअल में, रियल लाइफ में कोई पेरेंट नहीं है, बट हमें कोई ना कोई तो चाहिए, कोई ना कोई चाहिए। तो डमी नोड बना लिया और डमी को डाल दिया। अब हमारा सिंपल सिंपल बी एफ एस है, ये बी एफ एस है और कुछ भी नहीं। ठीक है, तो उसमें क्या लिया, साइज़ लिया हमने, जैसा हम करते हैं। एक पेरेंट्स वाला मैप बनाया और एक सम्स वाला मैप बनाया, जो कि मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया। ये पेरेंट्स वाला और ये सम्स वाला, ठीक है। ठीक। तो और एक टोटल सम भी मेंटेन करेंगे हम हमेशा, जो भी नोड आएगा टोटल सम ले लो, क्योंकि ताकि हेल्प होगी बाद में। तो एज यूजल नोड पेयर बनेगा, एक पेरेंट नोड का और पेरेंट का। ठीक है, फ्रंट में वैल्यू होगी वो ले लो, नोड निकालो उससे, पेरेंट निकालो उससे, निकाल लिया, बढ़िया। अब क्या है, जो सम्स पेरेंट है, पेरेंट के सम को अपडेट करो नोड की वैल्यू से। परफेक्ट, टोटल सम में भी वो वैल्यू डाल दो और पेरेंट्स नोड में हम अपना पेरेंट डाल देंगे कि भाई इस नोड का पेरेंट ये वाला है। बढ़िया। अब अगर लेफ़्ट वाला चाइल्ड होगा तो लेफ़्ट वाला डाल दो, राइट वाला होगा तो राइट वाला डाल दो। अब जैसे ये लेवल ऑर्डर ट्रेवर्सल एक लेवल का ख़त्म होता है, यहाँ पे आती है वैल्यू फिल करने की बात। ठीक है, वैल्यू फिल करनी है हमें। वैल्यू फिल करनी है किसके, कौन कौन से नोड होंगे। अब जो भी सारे पेरेंट्स वाले में होंगे उनको फिल करना है। चाइल्ड है उनका पेरेंट ढूंढ ढूंढ के हम ख़त्म करेंगे। तो आई डॉट फर्स्ट क्या है, ये एक चाइल्ड होगा, ये एक नोड होगा ना, उसकी वैल्यू को अपडेट करो टोटल सम, और जो उसका पेरेंट है उसका जो सम है उससे माइनस करके उसे अपडेट कर दो, जैसा कि हम यहाँ कर रहे थे। देखो ये था नोड, ये था उसका पेरेंट, ये था उसके पेरेंट के करस्पॉन्डिंग सम की वैल्यू, उसको माइनस करो, एट द एंड यू विल गेट योर आंसर। ठीक है, उसको अपडेट करना है और लास्ट में जो रूट था उसे रिटर्न कर दो, सिंपल।
ठीक है, काफ़ी सिंपल सिनेरियो है, आराम से हो जाएगा। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करो तो काफ़ी बढ़िया सॉल्यूशन है। क्या, एक ही बार जा रहे हैं, सारे नोट्स में हम एक ही बार जा रहे हैं, तो O ऑफ n, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो हमने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी यूज़ करी है हर एक लेवल पे। तो अगर लेट्स से कि तुम्हारी लेवल k हो जाती है तो तुम्हारे उसमें नोट्स क्या होंगे, टू द पावर k में। ठीक है, तो इतने लाइक स्पेस हो जाएगी ओ ऑफ टू द पावर log n। ठीक है, ये काफ़ी कम स्पेस है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है इसमें करने में। तो काफ़ी बढ़िया सॉल्यूशन है, और इसका कोड आपको गेटअप पे मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन में जाके आप लिंक चेक कर सकते हैं। और यहाँ तो दिख ही रहा है। और कोई डाउट है तो कमेंट करें, वरना कोई डाउट होगा नहीं, काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन किया ये वाला प्रॉब्लम। और वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। देखते रहिए, मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।